सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग क्लास 8 की वर्कशीट है, विज्ञान विषय की, ठीक है। 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट है बच्चों। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है पादप के भाग। पादप मीन्स पौधे, ठीक है। पौधे के भाग जो होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप पौधे मीन्स पौधे। पौधे का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या क्या होती हैं? तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली, ठीक है। ये 5 होती हैं, आदि सम्मिलित होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जड़ों से ऊपर वाला जो मिट्टी की सतह के ऊपर है वो शूट सिस्टम, और जो मिट्टी से नीचे नीचे है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, मतलब रूट सिस्टम। इसमें जड़, मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं। पादप के विभिन्न भागों के कार्य। तने का क्या कार्य है? ये भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। पत्ती का क्या काम होता है बच्चों? ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। ये भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है, जमा होता है। मीन्स संचित मीन्स जमा होता है, इकट्ठा होता है। पुष्प मीन्स फूल। इसमें बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर सम्मिलित हैं, ठीक है। यह जनन में मदद करता है। अच्छा, जड़ के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये पादप के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है। तो अब वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, मतलब उनका नाम लिखिए। नामांकित का मतलब है नाम लिखिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों, पहले हम नाम देख लेते हैं। देखिए ये पौधा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो पत्ती हो गई, पत्ती पे वो निशान लगा हुआ, हमने पत्ती लिख दिया। ये क्या हो गया? ये फूल हो गया बच्चों, ठीक है। आप देखिए ये क्या हो गया? ये तना हो गया, ये जो तना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये फल भी हो सकता है बच्चों, या फिर ये कली भी हो सकती है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, कली भी हो सकती है, फल भी हो सकता है। तो आप लिख लीजिए, दोनों ही पौधे के भाग हैं, फल भी और कली भी। और ये क्या है? ये है जड़, ठीक है। ये सारी जड़ है। तो देखिए जड़ तो होती है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या है? ये रूट सिस्टम हो गया, ठीक है, जहाँ जड़ है। और ये ज़मीन से ऊपर ऊपर ये पूरा पत्ती से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया बच्चों? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने लाइन कर दी है। इस लाइन से नीचे वाला जो हिस्सा है वो है रूट सिस्टम, और इससे ऊपर वाला जितना हिस्सा है पौधे का वो है शूट सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पादपों में तने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर आप लिख देंगे इसी में से, तना हेडिंग डालकर आप लिख देंगे ये भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, मैंने निशान लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं? तो बच्चे एक लाइन में अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं, पादपों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, ठीक है। और अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको आंसर ज़्यादा वर्ड्स में लिखना होता है क्योंकि एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, और जब सूर्य का प्रकाश पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है तो यह क्लोरोफिल के निर्माण यानी पोषण को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। क्लोरोफिल की मदद से पत्तियां पानी और प्रकाश की मौजूदगी में भोजन का निर्माण करती हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसका आंसर पूरा भी लिख सकते हैं, और सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि पादपों की जो पत्तियां हैं क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। अगर एक नंबर का आता है तो आप एक नंबर में एक लाइन में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों में जड़ और पत्तियों के एक कार्य लिखिए। तो एक लाइन में आपको जड़ का कार्य लिख देना है और एक में पत्ती का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पत्ती हेडिंग डाल के आप पहले ये लाइन लिख दीजिए, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है।
ठीक है। और दूसरी लाइन में जड़ हेडिंग डालकर या मूल हेडिंग डालकर, ये जड़ मूल ये लिख दीजिए, ये पादप के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।